प्रभु यीशु मसीह में ज़ैन एक्लेसिया मिनिस्ट्री के अंडर आप सबका स्वागत है। सबको जय मसीह की। आज का दिन आपके लिए शुभ हो। एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचनों के अंदर चलेंगे और परमेश्वर से मांगेंगे, प्रभु इन अंतिम दिनों में जबकि आपका आगमन नज़दीक है, आपके वचनों के अनुसार जीवन को हम व्यतीत करने पाए। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हम कदमों के पास में आते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के पवित्र खून के द्वारा। प्रभु हमें आशीषित कीजिएगा। मैं अपने को भी आपकी हाथों में सौंपता हूँ। पवित्र आत्मा कब्जा करें। बोलने वाला मैं नहीं परंतु आप हों, ताकि आपके जीवित वचन हमारे जीवन के अंदर बड़ी सामर्थ्य के साथ कार्य करें और आपकी आज्ञा के अनुसार जीवन को व्यतीत करने पाए। सुनने वालों के साथ में हो प्रभु यीशु मसीह, आशीष दीजिए। अपने हाथों को बढ़ाएं। बीमार है प्रभु यीशु छू और पूरी चंगाई लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। रूही इलाही अल शदाई परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं इस चंगाई के लिए। महिमा और आदर आपको देते हैं। पिता यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आपसे रिक्वेस्ट है कि परमेश्वर के इस वचन को आप सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर भी करें। जब आप शेयर करते हैं, जब आप वचन सुनते हैं तो परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है, और जब आप इसको शेयर करेंगे तब आपको फिर आशीष देगा। कौन है जो दुगनी आशीष को नहीं चाहता? तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास प्रार्थना रिक्वेस्ट है, आप मेरे इस चैनल के ऊपर अपनी प्रार्थना विनती डालिए। हम 24 घंटे परमेश्वर के सामने आपकी प्रार्थनाओं को उठाएंगे, आपको उठाएंगे, आपकी प्रार्थना को उठाएंगे, आपके परिवार को उठाएंगे। तो आपकी परमेश्वर की महिमा आपके साथ में हो और आपके अंदर की महिमा प्रभु यीशु के द्वारा लोगों तक पहुंचने पाए। एक भेद की बात है कि परमेश्वर यीशु की महिमा आपको दे रहा है और फिर आपके द्वारा वही यीशु मसीह की महिमा लोगों तक पहुंच रही है। आपकी नहीं, मेरी नहीं, यीशु मसीह की जो आप में है। हालेलुया। जो आप में है, जो कुलस्सियों के पत्र में इस प्रकार से लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम तो मर गए, तुम्हारा जीवन मसीह यीशु के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। प्रियो, जब परमेश्वर के अंदर आप छिपे हुए हैं, जब परमेश्वर के अंदर मैं छिपा हूँ, तो प्रभु यीशु मसीह की महिमा लोगों पर प्रकट होगी, मेरी नहीं प्रियो। आपकी अंदर जो है वो संसार से कहीं ज़्यादा शक्तिमान महिमा में और सामर्थ्य है। हालेलुया। प्रभु आपको वचनों के द्वारा आशीष दो। यही हमारा विषय भी है आज का। अगर हम परमेश्वर के वचनों को जानते हैं तो अगर आप उत्पत्ति के 17 अध्याय को आप पढ़ेंगे, उसका पहला पद में इस प्रकार से परमेश्वर लिखवाते हैं अपने दास मूसा से, और ये पद मुझे बहुत आनंदित करता है। आप भी सुनिए क्या कहते हैं परमेश्वर। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। प्रियो, परमेश्वर अब्राहम से कह रहा है। हम उम्र को नहीं देख रहे हैं अब्राहम की। 99 वर्ष बहुत होती है, आंखें धुंधली हो जाती हैं। आज के दिनों में जीवित भी नहीं रहते लोग, परंतु अब्राहम 99 वर्ष का था और परमेश्वर में जवान था, इसलिए 100 वर्ष की उम्र में उसको बालक मिला। क्यों? पहली चीज देखेंगे हम, वो आज्ञाकारी था। दूसरी बात, वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार परमेश्वर के सामने चलता था। आपने सुना होगा परमेश्वर के साथ में चलना। हनोक परमेश्वर के साथ में चलता रहा और गायब हो गया, परंतु यहाँ सामने बोल रहे हैं परमेश्वर। क्या बोल रहे हैं? मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। प्रकट कर रहे हैं अल शदाई परमेश्वर,
जिसके पास सारी सामर्थ्य है, स्वर्ग की, पृथ्वी की और पृथ्वी के नीचे की सामर्थ्य है, जो सामर्थ्य परमेश्वर है। वो खुद बोलते हैं सर्वशक्तिमान। और पहले बोलते हैं कि यहोवा ने, इल्होइम, दो नाम यहाँ पर हम देख रहे हैं, इल्होइम और अल शदाई, और उसके सामने चल। प्रियो, हम किसके सामने चल रहे हैं आज? हम देखें परमेश्वर के वचन रूपी दर्पण में, हम देखें कि हम किसके सामने चल रहे हैं। प्रियो, बड़ी अहम बात है, हमें सोचें हम किसके सामने चल रहे हैं। हम उस परमेश्वर के सामने चल रहे हैं, या हम संसार के अंदर लोगों के सामने चल रहे हैं, अपने बॉस के सामने चल रहे हैं। हम देखते हैं याकूब की पत्री में उसका 1 अध्याय, यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए, और उसका 23 पद मैं पढ़ रहा हूँ। जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो। देखिए, दो मनुष्य दिखा रहा है, सुनने वाला और चलने वाला। एक मनुष्य है जो सुन रहा है, जो सुन रहा है उसके अनुसार चल भी रहा है। अब एक मनुष्य है जो सुन रहा है और चल नहीं रहा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा प्रकाशित वाक्य के अंदर, प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब कलीसिया को लिख रहे हैं कि जिसके कान हैं सुन ले कि पवित्र आत्मा मंडली से क्या कह रहा है। यह अहम बात है। यीशु मसीह जब पृथ्वी पे थे तो यीशु मसीह ने कहा जिसके कान है वह सुन ले, क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं आया था उस वक्त तक। जब पवित्र आत्मा आया, वही प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं जिसके कान है सुन ले कि पवित्र आत्मा क्या कह रहा है। आज पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे कह रहा है। क्या कह रहा है? मैं यहोवा सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा, सिद्ध हो जा। हम कुछ बातें देखेंगे यहाँ पर। अगर हम वापिस आए, हम उस उत्पत्ति के 17 अध्याय में, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि परमेश्वर की उससे एक वाचा बांध रहे हैं और प्रभु परमेश्वर उससे बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं उसको? परमेश्वर अब्राहम से बातें कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? देख, मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। प्रियो, ये वाचा परमेश्वर अब्राहम के द्वारा इस यीशु मसीह तक आई। बीच में वंशावली है, बहुत से हम लोग वंशावली छोड़ देते हैं, पढ़िए उसको। अब वो यीशु मसीह के द्वारा वो वाचा हमारे पास भी आई और परमेश्वर उसको बोल रहा है मैं तुझे एक देश दूंगा, देश। और हम देखते हैं प्रियो, हमें भी एक देश प्रभु यीशु मसीह ने कहा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय पढ़ेंगे हम। उस पद को सभी जानते हैं, बड़ा अच्छा पद है, सब बड़े खुश होते हैं इस चीज़ को। परंतु अगर हम गहराइयों के साथ में अपने जीवन को उस वचन रूपी दर्पण में देखेंगे तो हम उससे बहुत दूर हम खड़े हुए हैं। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, 14 अध्याय का कुछ ही पद है, शुरू के ही पद है, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें
अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। फिर ये कितनी उत्तम और प्यारी बात है। कौन है जो नहीं चाहेगा कि मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहूँ? कौन है ये जो नहीं चाहेगा कि मैं पिता परमेश्वर के साथ में रहूँ? प्रियो, इसलिए हमें परमेश्वर की उपस्थिति में चलना आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उसकी प्रतिज्ञाएं हमारे लिए हाँ और आमीन के साथ में पाई जाती हैं। एक पद पढ़ेंगे हम भजन संहिता उसका 24 अध्याय और उसका पहला ही पद है। भजन संहिता 24 अध्याय का एक पद। यहाँ पर परमेश्वर के दास दाऊद इस प्रकार से लिखते हैं, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। हजारों वर्ष पहले दाऊद इस चीज का वर्णन कर रहा है कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसकी प्रतिज्ञाएं हमारे लिए हाँ और आमीन के साथ में पाई जाती है। और उसकी प्रतिज्ञाएं कोई कठिन नहीं है। अगर मेरे से प्रेम करते हो, मेरी आज्ञाओं को मानो। क्या हम प्यार करते हैं? पूछेंगे तो बोल देंगे हाँ। क्या परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है? इसका उत्तर आज तक मुझे नहीं मिला, किसी ने नहीं दिया। अगर दिया तो मेरा प्रश्न है, आप कैसे प्रकट करेंगे कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है? कैसे प्रकट करेंगे? जवाब मिला मुझे, मेरे पास कुछ नहीं था, मैं प्रभु के पास में आया और उसने मुझे सब कुछ दिया। हालेलुया, सही बात है। अंबानी, अडानी, फिल्म स्टार्स, उनके पास सब कुछ है, परंतु परमेश्वर उनसे प्रेम नहीं करते। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं तो आज की आवश्यकताएं आपके लिए बहुत है। और वो परमेश्वर कहते हैं, कल के विषय तू चिंता ना कर, क्योंकि मैं तेरा पिता हूँ। हालेलुया। पिता होना बहुत बड़ी बात है। एक पिता अपने बच्चे को कभी भी भूखा और प्यासा देख नहीं सकता है। ये प्रतिज्ञा उसकी, ये प्रेम है, ये प्रेम है। हम चिंताएं करते हैं, क्यों करते हैं हम चिंताएं? इसीलिए करते हैं ना कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसीलिए, परंतु इसलिए, और परमेश्वर हमसे प्रेम करता है इसलिए हम चिंता नहीं करते हैं। अगर चिंता करते हैं तो परमेश्वर के ऊपर हमारा भरोसा नहीं है। एक पद पढ़ूंगा मैं आपके लिए यहाँ पर। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमसे इस प्रकार से कहते हैं कि प्रभु ये कहते हैं कि मैं तुझे आशीष दूंगा, आशीष दूंगा। और प्रभु अपनी प्रतिज्ञाओं में हमारे लिए विश्वास योग्य और धर्मी है कि यिर्मयाह 33 अध्याय उसका 17 पद है। यिर्मयाह 33 अध्याय 17 पद है। यहोवा यूँ कहता है, दाऊद के कुल में इस्राएल के घराने की गद्दी पर विराजने वाले सदैव बने रहेंगे। प्रतिज्ञा है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा है दाऊद के घराने के लिए। वंशावली मैं से बोल रहा हूँ, वंशावली पढ़िए। 42 वंशावलियाँ हैं, 42 नाम में। अब्राहम से, इसाक से, याकूब से सीधा हम आएंगे। यूसुफ, याकूब का पुत्र यूसुफ नहीं, यूसुफ
प्रभु यीशु मसीह के पिता का नाम। तो यूसुफ से प्रभु यीशु मसीह आया, यीशु मसीह को हमने ग्रहण किया। ध्यान से सुनिएगा, प्रभु यीशु मसीह को हमने उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया। पहला अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार का एक अध्याय का 12-14 पद तक पढ़े हम तो मिलेगा, जितनों ने उसे ग्रहण किया उतनों को उसने अधिकार दिया कि परमेश्वर की संतान कहलाएं। जब हम परमेश्वर की संतान कहला रहे हैं तो हमारी वंशावली यीशु मसीह के कारण पहुंचती है दाऊद तक, और हमें वो सिंहासन तक देने के लिए तैयार है प्रियो। तब जब उसकी उपस्थिति में हम चलेंगे, उसकी उपस्थिति में जब उसके सामने चलेंगे, परमेश्वर देखेगा और आनंदित होगा। अगर हम गलत करेंगे तो परमेश्वर जो पिता भी है छड़ी भी लगाएगा। जिसको पुत्र बनाता है उसको कोड़े भी लगाता है, ताकि हम आत्मा और सच्चाई के साथ में, प्रेम के साथ में, मेल मिलाप के साथ में हम उसके साथ में चलते आगे बढ़ते चले जाएं। और हम देखते हैं कि प्रभु का जो है वचन ही कहता है कि हम जो है प्रभु के साथ में अगर चल रहे हैं, परमेश्वर के सामने चल रहे हैं, हमारा उद्धार बना रहता है, हमारा उद्धार बना रहता है। और फिर हम देखते हैं कि जब परमेश्वर के साथ में चलेंगे, पहली चीज़ है, पर तुम्हारा विषय परमेश्वर के सामने, तो परमेश्वर की ज्योति, मैं परमेश्वर के सामने चल रहा हूँ, परमेश्वर जो पीछे है उसकी ज्योति मेरे ऊपर से होती हुई आगे तक जाएगी। जो अंधकार में है, ओ हालेलुया, वो जो अंधकार में है उनके ऊपर भी वो ज्योति चमकेगी। ये आशीष दी उसने, ये आशीष दी है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि जीवन भर तेरे सामने कोई खड़ा नहीं रह सकेगा। आप यहोशू के बारे में हम सब पढ़ते हैं, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है प्रियो, उसके सामने चलने की। इसका मतलब नहीं घमंड है, इसका मतलब नहीं हम इतने बड़े हैं कि परमेश्वर के सामने चलें। परमेश्वर खुद कह रहा है, जब परमेश्वर की ज्योति पीछे से मेरे ऊपर पड़ेगी, मैं परमेश्वर की रोशनी के अंदर ढक जाऊंगा। और जब आगे बढ़ूंगा, परमेश्वर जो आगे बढ़ेंगे, मैं उस रोशनी में आगे बढ़ रहा हूं, तो उस रोशनी के कारण कोई भी अंधकार की शक्ति, बीमारी, दुख, परेशानी नहीं आएगी। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। नहीं आएगी प्रियो। अगर आती है तो मैं उस रोशनी के अंदर नहीं हूं, मैं उस परमेश्वर के सामने नहीं चल रहा हूं, मेरी आंखें कहीं और हैं। हम जैसे भी हैं परमेश्वर में ग्रहण करता है। जरूरी नहीं है हम बड़ा सज धज करके आए, नहीं। छोटा बालक कीचड़ में खेल खाल के आता है, मट्टी पता नहीं क्या क्या लगा होता है, माँ बाप गोद में उठा लेते हैं। उनके लिए वो चीज़ कुछ भी नहीं, उनके लिए महत्वपूर्ण है वो बच्चा। हम परमेश्वर की संतान है प्रियो। माता पिता बच्चों को साफ करते हैं, हम परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के खून के द्वारा हमें धोता है, पवित्र करता है, अपनी ज्योति में वस्त्र हमें पहनाता है। तो हमें बाहरी चीज की क्या आवश्यकता है? क्या आवश्यकता है? आज हम देखते हैं लोगों को, मैं इसका विरोधी नहीं हूं, सूट वूट पहनेंगे, बहुत अच्छी बात है आप पहनिए। मेरा ऑर्डिनेशन हो रहा था तो मुझसे बोला लोगों ने, ब्रदर आप सूट ही नहीं पहन के आए। मैंने उनको एक ही जवाब दिया, परमेश्वर भारी मस्तक को नहीं देखता, वो हृदय को देखता है। टूटा हृदय ग्रहण योग्य है। उनके पास जवाब नहीं था।
जवाब नहीं था। हम कैसे चल रहे हैं परमेश्वर के सामने? प्रियो, परमेश्वर का वचन बोलता है कि हम परमेश्वर के सामने नंगे हैं। हम कुछ भी पहन लें, लोगों के सामने नहीं, परमेश्वर के सामने, जिसने अपने हाथों से मुझे और आपको बनाया है। और हम परमेश्वर के सामने हम चलेंगे जब, उसकी रोशनी में ये घेरी हुई है, उसकी ज्योति मेरे ऊपर है। पहली चीज होगा, मुझे ये डर रहेगा क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे ऊपर परम प्रधान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया है। हालेलुया। दाऊद वर्णन करते हैं इसका, अगर आप जानते हैं भजन संहिता 91, और वहाँ पर दाऊद इसका वर्णन करते हैं कि बड़ा अच्छा, मेरा बहुत ही पसंदीदा भजन संहिता है। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। प्रियो, भजन संहिता 91, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हम चल रहे हैं उस ज्योति के अंदर। क्या बोलता है यहाँ पर? तू रात के भय से ना डरेगा। अब जब चारों तरफ रोशनी है तो डर किस चीज का? कौन सी चीज है जो मसीह के प्रेम से मुझे अलग करेगी? हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। हमें हियाव दे रहा है एक आदर। जब रोशनी है हमारे ऊपर तो लोग मुझे नहीं, लोग आपको नहीं, परमेश्वर की तेज में ज्योति को दिखेंगे। जब मूसा पर्वत से उतर करके आया, हम पढ़ते हैं निर्गमन 34 अध्याय के अंदर, जब मूसा पर्वत से नीचे उतर करके आया और इस्राएलियों ने मूसा को देखा और चिल्ला उठे, वो चिल्ला उठे। 29 पद 34 अध्याय निर्गमन का, उसका 29 पद। तब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिखे हुए सीने पर्वत से उतरा आता था। तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थीं, परंतु वो ये नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। जब हारून और सब इस्राएलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरण निकलती हैं, तब वे उसके पास जाने से डर गए। और प्रियो, हम देखते हैं कि आप जब पीछे से, जब परमेश्वर की उपस्थिति में आप चल रहे हैं, परमेश्वर की महिमा में ज्योति आपके पीछे से, आपके ऊपर से होती हुई उन लोगों तक पड़ेगी जो अंधकार में चल रहे हैं। वो डरेंगे आपसे, आपको बोलने की जरूरत नहीं, वो आपके पास से दूर हटेंगे। और जो उसमें आएगा, और जो उस ज्योति में आएगा, उस पर प्रभु यीशु मसीह की ज्योति चमकेगी और वो उसका जीवन बदल जाएगा। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में चलें प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति में चले। कोई बीमारी और वबा आपके नज़दीक नहीं आएगी। फिर से हम भजन संहिता में, हम उसी 91 भजन संहिता को हम देखेंगे, परमेश्वर का वचन हमसे क्या कह रहा है। प्रियो, परमेश्वर के वचन की एक एक बातें बड़ी महत्वपूर्ण और गूढ़ बातें हैं, जो यहाँ पर इस प्रकार से कहता है, तेरे निकट 1000 और तेरे दैनी और 10,000 गिरेंगे, वो तेरे पास न आएगा। भजन संहिता 91 का 7 पद मैंने पढ़ा। अब क्या बोलता है यहाँ पर, आगे देखते हैं 10 पद को। कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। प्रियो, बहुत सी चीज़ें 15 पद पर लिखता है, जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूँगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊँगा।
मैं उसकी दीर्घायु से तृप्त करूँगा और अपने के उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा परमेश्वर आपसे और मुझसे कर रहे हैं जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं। हालेलुया। हम किस में चल रहे हैं? किस उपस्थिति में चल रहे हैं प्रियो? जब हम उसकी उपस्थिति में चलेंगे तो परमेश्वर ये कहते हैं कि मैं तेरे साथ में। प्रभु यीशु मसीह ने यही तो कहा। प्रभु यीशु मसीह ने यही तो कहा, देख जगत के अंत तक मैं तेरे साथ में हूँ। एलिया कहते हैं जिस परमेश्वर के सामने मैं खड़ा रहता हूँ। परमेश्वर एलिया से कहते हैं मेरे सामने आके खड़ा हो। प्रियो, परमेश्वर का वचन मेरे लिए और आपके लिए हाँ और आमीन के साथ में पाया जाता है। फिर से हम देखेंगे क्या मैं परमेश्वर के सामने चल रहा हूँ कि नहीं। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि प्रभु यीशु मसीह का वर्णन देखते हो। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय इसलिए चाहिए 48 पद है, माफ कीजिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 48 पद। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। यह आज्ञा मिल रही है हमको प्रियो। हम सिद्ध तब बन सकते हैं जब परमेश्वर के सामने हम चलते हैं। क्या मैं और आप परमेश्वर के साथ में चल रहे हैं? हम सिद्ध कैसे बने? प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा। प्रतिदिन प्रार्थना करें, प्रतिदिन वचन पढ़ें और प्रतिदिन उसके सम्मुख में हम ठहरे रहें और संगति हमारी प्रभु के लोगों के साथ में हो। जैसे इब्रानियों के पत्र में लिखा है कि जैसे जैसे अंत के दिन को नज़दीक आते देखो वैसे वैसे संगति में हम बढ़ते चले जाएं। और ये बहुत आवश्यक है प्रियो कि हम प्रभु के साथ में संगति करें। ऐसे लोगों से हम दूर रहें जो हमें गलत रास्ते के ऊपर ले जाते हैं और परमेश्वर के सामने हम चल रहे हैं। ऐसे लोग आपसे अपने से दूर हट जाएंगे, सामने नहीं आएंगे। दो चीज़ें होगी, या तो वो चले जाएंगे आपको छोड़ के, या वो आ जाएंगे सब कुछ छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह के पास में। अब आपको निर्णय करना है कि आप परमेश्वर के साथ में चलेंगे तो लोग प्रभु के पास में आए, या आप निर्णय करें कि मैं लोगों के साथ चलूं और परमेश्वर को छोड़ दूं। यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आपने परमेश्वर ने आपको चॉइस दी है। मुझे चॉइस दी, मैं नौकरी छोड़ के चला आया। जब मैं नौकरी छोड़ा तो मुझसे बड़ा पेंशन नहीं मिलेगी, परंतु मैं जानता था जिस परमेश्वर के सामने मैं चल रहूँगा वो मुझे कभी भी गिरने नहीं देगा, मुझे तड़पने नहीं देगा, मुझे उठा करके खड़ा करेगा। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता, मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद करता हूँ, मैं पवित्र आत्मा का धन्यवाद करता हूँ जिसने मुझे हाथ को फैलाने से और पैर को ठोकर खाने से बचाया। वही परमेश्वर आपसे कहता है, उठ, प्रकाशमान हो और मेरे सामने चल और सिद्ध हो जा। अब आपका निर्णय आपके हाथ में हो प्रिय। आप प्रभु के सामने आके कहें मैं यहाँ हूँ, मैं आपके सामने चलना चाहता हूँ, मेरी सहायता करें। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित परमेश्वर पिता, अपने वचनों के द्वारा हम बातचीत किए, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपकी उपस्थिति में चलें प्रभु और हम सिद्ध होते चले जाएं। मैं घटूँ आप बढ़े, प्रभु सुनने वाले के साथ में हो। प्रभु आशीषों से भरपूर कर, यह आपकी प्रतिज्ञा है। वो मेरे सामने खड़ा हो, वो आशीष दे, स्वर्गीय आशीषों से भरपूर कर। बीमार है और प्रभु कोई, यीशु अपने खून से बड़े हाथों को बढ़ा के छू और पूरी चंगाई लेते हैं।
सारी महिमा आपको देती हैं पिता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। प्रार्थना है आपसे एक बार फिर से कि सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। प्रभु आपके साथ में हो। सबको जय मसीह की।